नीलकंठ पक्षी के अनमोल वचन, किस्मत का लिखा मिटाने से नहीं मिटता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का प्रसंग है नीलकंठ पक्षी के अनमोल वचन। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, तो हमें कभी भी अपने जीवन में उतार चढ़ावों से, बुरे वक्त से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला हिम्मत के साथ डट के करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि ये बुरा वक्त अगर आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। ज़रूरत होती है दोस्तों तो कर्म अच्छे और विश्वास पक्के की। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और विश्वास पक्का है तो हमें वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी। तो आइए दोस्तों, लौटते हैं आज के प्रसंग पे, आज की कहानी पे। एक बड़े से जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर नीलकंठ पक्षी के एक जोड़ा रहता था। उस जंगल के रास्ते से गुजरने वाले राही, बटोही, मुसाफिर अक्सर उस बरगद के पेड़ की छांव में विश्राम किया करते थे। दोस्तों, प्रतिदिन उस जंगल के रास्ते से बहुत सारे मुसाफिर गुजरा करते थे और राहत पाने के लिए, आराम करने के लिए उस बरगद की छांव में कुछ देर ठहर जाते थे। उस बरगद के पेड़ पे अपना ठिकाना बनाए नीलकंठ पक्षी के जोड़े अक्सर उन मुसाफिरों की बातें सुना करते थे। यदि कोई धनवान सफल व्यक्ति आकर के आराम करता और अपनी बातें करता तो वो अपनी अमीरी की और सफलता की बातें करता, और अगर कोई गरीब व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो वो अपनी गरीबी की और अपनी हालातों की, मजबूरियों की बातें किया करता। एक दिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी ने कहा अपने पति से, हे प्रिय, ऐसा क्यों है कि भगवान ने किसी को धनवान, संपन्न, काफ़ी अमीर बना दिया है और किसी इंसान को काफ़ी गरीब, काफ़ी लाचार और मजबूर बना दिया है? ऐसा क्यों है? इस पर मुस्कुराते हुए नीलकंठ पक्षी बोला कि देखो प्रिय, ये सब अपना अपना नसीब है, अपनी अपनी कर्तव्य है। हे स्वामी, कई बार तो ऐसा भी होता है कि गरीबों को रात को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऊपर वाले इनके साथ क्यों करते हैं? आप हमें विस्तार से बताइए। मित्रों, अपनी पत्नी की जिज्ञासा भरी बातों को सुनकर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है, सुनो प्रिय, इस दुनिया में किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। सब अपने अपने नसीब और अपने अपने कर्तव्य हैं। प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद नीलकंठ पक्षी एक कहानी सुनाता है अपनी पत्नी को। नीलकंठ पक्षी की पत्नी बड़े चाव से कहानी को सुनने लगी। नीलकंठ पक्षी ने कहानी शुरू किया। वो कहे, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान, प्रचलित और ज्ञानी पंडित रहा करते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर और सुशील बेटी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से सोच विचार करके, कुंडली मिला करके धनवान परिवार में अपनी बेटी विवाह किए। विवाह के कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, किंतु कुछ समय बाद पंडित जी की दामाद जो थे वो बुरी संगति में पड़ गए। बुरी संगति में पड़कर वो अक्सर जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे और भी कई उनके अंदर बुराइयां आ गईं, जिसके कारण धनवान से वो एकदम से निर्धन होने लगे और निर्धन हो चुके। दोस्तों, वो इतना निर्धन हो गए कि 2 वक्त की भोजन भी जुटा पाने में असमर्थ होने लगे। इस प्रकार उनकी हालत दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती चली गई। प्रिय, गलत संगति और बुरी आदतों के कारण वो अत्यंत गरीब हो गए। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित जी की पत्नी अक्सर पंडित जी से विनती करती, अपने ही तो बुरे वक्त में अपनों के काम आते हैं, ऐसा कहती। ऐसा सुनकर पंडित जी समझाते हुए कहते कि अभी उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें उनकी मदद करने की, लेकिन प्रिय वही होगा जो उनके नसीब का लेखा होगा। सो प्रिय, पंडित जी की इन बातों से उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाती। वो मन ही मन चिंतित रहती कि आखिर पंडित जी
क्यों अपने बेटी दामाद की मदद करना नहीं चाहते? अगर हमारी बेटी के कष्टों में, दुखों में हमारी धन संपत्ति काम नहीं आ रही है तो ऐसी धन संपत्ति का क्या काम? फिर एक दिन की बात है, पंडित जी के घर में उनकी बेटी और दामाद अत्यंत हीन हालात में अचानक से ही आ गए। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी अपने बेटी दामाद का तहे दिल से स्वागत और खूब सेवा करते हैं। कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बना करके पंडित जी की पत्नी ने अपनी बेटी दामाद को खिलाया पिलाया। जब अगले दिन बेटी और दामाद जाने के लिए तैयार हुए तो पंडित जी की पत्नी दोनों की आंखों में झांकती हैं। उनकी आंखों में झांकने के बाद पंडिताइन को ऐसा लगता है कि दोनों ही उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, किंतु संकोचवश वो मांग नहीं पाते। दोनों की विदाई पंडिताइन करती हैं और रास्ते में उन दोनों के खाने के लिए मोतीचूर के एक डब्बे लड्डू बना करके और उनको दे देती हैं। वे दोनों पति पत्नी पंडित जी से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब वो दोनों काफ़ी थक जाते हैं तो रास्ते में एक बैलगाड़ी में बैठकर आगे की सफ़र जारी रखते हैं। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, जिसके कारण वही मोतीचूर के लड्डू से भरा डब्बा वो बैलगाड़ी वाले को किराए के रूप में दे देते हैं। प्रिय, बैलगाड़ी वाला व्यक्ति मोतीचूर के लड्डुओं से भरा हुआ डब्बा लेकर सोचता है कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है और मोतीचूर से भरा हुआ एक डब्बा लड्डू हमारे परिवार के लिए काफ़ी नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे किसी हलवाई के दुकान पर बेच करके और घर के लिए कुछ राशन ले लूँ। ऐसा सोच करके बैलगाड़ी वाला व्यक्ति उस मोतीचूर के लड्डुओं से भरे हुए डब्बे को लेकर के हलवाई के दुकान पर पहुंच गया। हलवाई के दुकान में बेच करके वो अपने परिवार के लिए राशन लेकर घर चला गया। उसके अगले ही दिन उसी के पड़ोसी के गांव में एक व्यक्ति के घर में हवन पूजा का समारोह होता है, जिसमें प्रसाद रूपी लड्डू की आवश्यकता होती है। सो वो व्यक्ति उस हलवाई के पास लड्डू लेने आता है, मोतीचूर के लड्डू, और ये हलवाई वही मोतीचूर से भरा हुआ लड्डुओं का डब्बा उस आदमी को दे देता है जिसके घर हवन होने वाला है। प्रिय, उस हवन को करवाने के लिए जिस पंडित जी को बुलाया गया था वो वही पंडित जी थे जिनकी पंडिताइन ने ये मोतीचूर से भरे हुए लड्डू के डब्बे दिए थे। पंडित जी आए, हवन पूजा समारोह खत्म हुआ और पंडित जी को दक्षिणा के रूप में वही मोतीचूर से भरा हुआ लड्डू का डब्बा दिया गया, जिसको पंडित जी लेकर के अपने घर चले गए। जब पंडिताइन उस डब्बे को देखती हैं तो देखते ही पहचान जाती हैं। फिर उस डब्बे को खोलती हैं और लड्डू को फोड़ करके देखती हैं। ये वही लड्डू थे जिसको उन्होंने अपने हाथों से बना करके अपनी बेटी दामाद के लिए दिए थे। हर एक लड्डू में एक एक सोने के सिक्के डाल करके पंडिताइन स्पेशल अपनी बेटी और दामाद के हालातों को देखते हुए बनाया था। वो दौड़ती हुई अपने पति के पास आई और सारी कहानी अपने पति को बता दी और वो मान गई कि हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही थे। आपने बिल्कुल सही कही थी कि जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमारे पास होकर भी नहीं रहता, वो हमारे पास आकर भी कहीं दूर चला जाता है। जिसके नसीब में होता है उसके पास चला जाता है। फिर पंडिताइन पूछती हैं, तो क्या हे पतिदेव, हमारे बेटी दामाद का दिन गुजरेगा ऐसे ही बदहाली में गुजरेगा? पंडित जी मुस्कुराते हैं और बड़े प्यार से अपनी पत्नी को समझाते हैं कि प्रिय, तुम ज़्यादा दुखी ना हो, जल्दी ही हमारे बेटी और दामाद के नसीब के सितारे बदलने वाले हैं। उनके भी दिन बदल जाएंगे और वो इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। अतः हमारे प्यारे मित्रों, कभी भी जीवन में हमें अपने बुरे वक्त से नहीं घबराना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने क्रम अच्छे रखने चाहिए। दोस्तों, वक्त ज़रूर बदलता है। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।